ये माफ़ी मांगना क्या हुआ? माफ़ कर दो, उसके बाद दोबारा फिर वही काम, माफ़ कर दो फिर दोबारा। तो हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, अगर बच्चे को एक बार हम डांटें, उसके बाद वो कह दे अगली बारी मैं नहीं करूँगा, वो फिर दोबारा करे, कब तक हम माफ़ करेंगे उस बच्चे को? हम तो पीट भी देंगे। तो रब के सामने जब हम बार बार, पहले तो मानते नहीं, और मान के उसके बाद दोबारा फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती, उसके बाद हम क्या क्या उम्मीद करते हैं? बख्शे जाएंगे? ये बात अब ये हो गई है कि हमें भगवान पाना तो छोड़ ही दें। अपने जीवन में किसी ने कोई पैसे मार लिए, किसी ने कोई हक मार लिया, कोई और बातें होगी, उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगाते हैं। पर हम ये क्यों नहीं समझते कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें जो हम जीवन में नुकसान कर रहे हैं, अपने जो कर्मों का लेखा जोखा, जो दुष्कर्म हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जिस अवगुण को लेके हम पैदा हुए, वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जीवन में हमने क्या फ़ायदा हुआ? इस नुकसान को क्यों नहीं समझते? इस नुकसान को क्यों नहीं समझते? हमारे सेवक हैं, कहते जी हम किसी मिशन से 35 साल पहले जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? हमारी माँ के भीतर ना कोई कृपा थी, तो उनके बीच में कोई रूह थी, तो उसके इलाज के लिए गए और हम जुड़ गए। तो हमने कहा फिर तुम्हारी माँ के भीतर से वो रूह निकल गई? कहते नहीं, वो तो और ज़्यादा डीप जा चुकी है। तो 35 साल से किसी के साथ जुड़े, किस अवगुण के लिए? भीतर रूह थी, वो निकाल नहीं सके, उससे निजात पा नहीं सके, उससे ऊपर उठ नहीं सके, वो रोग आज भी वही है। तो जीव पाया क्या फिर 35 साल में? 35 साल में क्या पाया? गुरबाणी तो कहती है कि ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। तो जिस शरीर में मरने से पहले कहते हैं रूह है, अब वो रूह ही नहीं निकली उस शरीर से, तो उसका पार उतारा कैसे होगा? अब उसका पार उतारा कैसे होगा? फिर दिक्कत देखो, कहा जाता है कि इसके भीतर रूह है। अब कर्म किसके होंगे? उस रूह के जो गलत रूह है, या उस रूह की आड़ में जीव खुद सब गलत काम कर रहा है, उसके कर्मों का हिसाब अब कौन? अब उसका कर्मों का हिसाब कैसे होगा उस रब के दरगाह में? वो तो कह देगा मुझे क्या बोलते, मुझ में तो ये गलत रूह आ गई थी, ये तो ये कर रही थी रूह। अगर वो रूह कर रही थी तो फिर हमारी जो सच में हमारी रूह है, वो क्या कर रही है? वो कहाँ गई? या सच में ये रूहें, ये सब चीजें होती भी हैं, या बस दुकान चलाने के लिए झूठ सच बोलकर उन्हीं बातों में फंसाए रखो? तो वो रूह निकली क्यों नहीं फिर? तो वो अगर रूह उसके भीतर वो गलत रूह है, तो वो तो जीव फिर कुछ भी करता रहे, उसके तो कर्म बनेंगे ही नहीं। रब के घर में उसकी तो सजा ही नहीं है फिर, तो वो फिर ज्यादा फायदामंद नहीं है। जीवों को पकड़ो, उसमें भीतर रूह डाल दो, बंदे तू चिंता ना कर, तेरे दुष्कर्म नहीं बनेंगे, तेरे कर्म नहीं बनेंगे। चलो दुष्कर्म तो नहीं बनेंगे, पर वो जो पुराने जन्मों के कर्म किए हैं उनको कैसे भुगतान करेंगे? तो ये मनुष्य जन्म फिर बिना व्यर्थ 0/0 अपना अकाउंट लेके चले गए। कहा तो जाता है कि ये मनुष्य जन्म मिला कि पूर्वले जो कर्म किए हैं उनसे निजात पाने के लिए, कि इस जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि जो पूर्वले कर्मों से निजात मिल जाए। पर अगर हमारे भीतर रूह है तो वही सब कर रही, तो हम अपने पूर्वले कर्म भी मिटा नहीं सके, जैसे आए थे वैसे फिर चले जाएं, ऐसा भगवान का कानून होगा? तो उसने इतना परम जीवन मनुष्य जन्म क्यों दिया कि तू ऐसे ही जाएगा, तुझ में रूह आ जाएगी और तू पूरे जीवन भर कुछ नहीं कर सकेगा, तेरे कर्म कुछ नहीं बनेंगे, फिर तू दोबारा फिर 0 में आके खड़ा हो जाएगा।
ऐसे कोई बात बनती है? रब इतनी मेहनत करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक शरीर को जीवात्मा देगा और कहेगा तेरा कोई कर्म नहीं है, कारण कि तेरे ऊपर किसी रूह का वास था, तो ये सारे कर्म वो करेगी। दुष्कर्म हो रहे हैं वो उसके होंगे, रूह के, तो तू कुछ कर्म नहीं कर सकेगा। और ये जीवात्मा दोबारा फिर वहीं जाके जीरो में खड़ी। तो अब देखिए, ये शरीर छोड़ के जीवात्मा गई और धर्मराज की कचहरी में खड़ी है, तो धर्मराज के समक्ष जाएगी, बोलेगी, वो कहेगा अरे फिर आ गई, फिर आगे तुझे भेजा था। तो फिर रूह नहीं बोलेगी कैसे क्या करती मैं, मेरे शरीर में दूसरी रूह डाल दिया आपने। तब नहीं पूछेगी कि मुझे क्यों भेजा गया था। तब क्या जवाब देंगे? जैसे चल रहा है चलते रहो, जैसे खुशी मिलती है खुशी लेते रहो, जैसे चलना। तो ये हम मान लेते हैं कि बुरी रूह आ गई, गलत रूह आ गई। कभी हमने ये नहीं सोचा जैसे बुरी रूह आ सकती है कि अच्छी रूह भी आ जाए भीतर, अच्छी रूह भी आ जाए। इन बातों को नहीं सोचेंगे। वो तो जैसे जैसे वो घोड़ा है, आंखें मूंदी हुई हैं, बस चले जा रहा है, तो जैसे जीव को चलाना है वो चला ही जा रहा है और उसी में हम खुश हैं। तो जैसे थे वैसे ही जा रहे या उससे माइनस होके जा रहे, हमें कुछ नहीं पता। हम कभी सवाल नहीं करेंगे कि बताओ इसमें हमारे कर्म क्या, मैंने जीवन में बुरा क्या किया, मेरे भीतर तो रूह है। जहां सवाल करने चाहिए हम वहां सवाल नहीं कर सकते। तो हमसे पूछता कहता कि आपने मना कर दिया तो बस ठीक है, उसके बाद हम इतने आज्ञाकारी आपके कि हम उसी बात को मान के चल पड़े। तो क्या जीवन में क्या कर सकेंगे? उस समय में जीवों को यह भी कहा गया था कि परेशानी दुर्योधन और अर्जुन की थी, धृतराष्ट्र की थी। युधिष्ठिर और दुर्योधन की थी। पर कृष्ण ने भीष्म पितामह को सजा क्यों दी? कृष्ण ने द्रोणाचार्य को सजा क्यों दी? कृष्ण ने कृपाचार्य को क्यों सजा दी? इसलिए कि वो चुप करके बैठ गए। ये भी बात कही थी बाबा जी ने कि जो चुप करके बैठ गए, जानते भी हैं गलत है, उसके बावजूद चुप करके बैठे हैं। तो कृष्ण कोई अगर होगा, अगर कोई रब होगा, तो उसके सामने तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा, हमारे से भी सवाल किया जाएगा। तो उस समय कह देंगे हमारे भीतर रूह थी, हमारे कर्म ना माने जाएं। उठ जाग मुसाफिर। अब दुविधा यह है ना कि यहां कोई धर्म का चिन्ह नहीं लगा, धर्म व्यक्ति विशेष, किसी फ्रेंचाइज की बात नहीं की जा रही। यहां बात की जा रही है जीवात्मा की और उस परमात्मा की, या इस मनुष्य जन्म की। तो ये बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं, पर कभी आभास करके देखेंगे नहीं कि ये बात क्या हो रही है। तो लगे हैं बेचारे 35-35, 40-40 साल से। क्यों जुड़े थे आप लोग? हमारे भीतर रूह थी, हमारी माँ के भीतर रूह थी, मेरे भीतर रूह थी। तो फिर गए क्यों थे? कि हमारे भीतर की रूह निकाल दे। फिर निकली नहीं, वो तो और गहरी हो गई। ये तो हुई किसी रूह की बात। अब बात करते हैं कर्मों की।